हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको कंप्लीट कर लीजिए। और एक बात, इनसे पहले और भी क्लासेस हो चुकी है बीपीएससी 133 के लिए, 134 के लिए, बीएचआईसी 133, 134, ये सभी के लिए प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया क्वेश्चन विद आंसर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। जैसे कि आज के सेशन में तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच अंतर को समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। दोनों का शब्द जो है एक दूसरे के लिए किया जाता है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, पर दोनों शब्दों के अर्थों में भिन्नता है। मतलब दोनों शब्दों का अर्थ में जो ना भिन्नता है, अंतर है, ठीक है। तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं एवं उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक मतलब जो है इसके बारे में, तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक सरकार, इसके बारे में जो है मैंने इससे पहले क्लासेस अपलोड की है कि किस तरह से तुलनात्मक राजनीति होता क्या है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास किया है। आप उनको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आसानी है, ठीक है। इसी तरह परंतु तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं, सरकारों के प्रकार, उनके कार्य आदि के अतिरिक्त गैर राजकीय राजनीतिक अध्ययन भी आता है। इसमें जैसे तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के बीच जो है ना भिन्नता के बारे में बताया गया है कि दोनों के बीच जो क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, क्लियर। जैसे चलिए आगे चलते हैं। मतलब इसका अर्थ जो है ना, इसका अर्थ हुआ है कि तुलनात्मक सरकार की उपेक्षा तुलनात्मक राजनीति, मतलब दोनों की अपेक्षा जो है ना अधिक व्यापक क्षेत्र रखती है। मतलब कि तुलनात्मक सरकार की जो है ना उपेक्षा जो है तुलनात्मक राजनीति वो ज़्यादा व्यापक जो है ना क्षेत्र रखती है। मतलब तुलनात्मक सरकार थोड़ा लो तो राजनीतिक जो है थोड़ा व्यापक क्षेत्र रखती है। और तुलनात्मक राजनीति का जो है विद्यार्थी अपना अध्ययन केवल कानून निर्माण, कानून प्रयोग और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबंधित निर्णयों तथा राजनीतिक दलों और संवैधानिक रिक्त अभिकरणों आदि तक सीमित नहीं रखता है। मतलब कि जो तुलनात्मक राजनीति का जो है ना वो विद्यार्थीगण जो होता है अपना, सिर्फ विद्यार्थी जो स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उनके कानून निर्माण के बारे में और कानून का जो प्रयोग किया जाता है राजनीतिक के द्वारा, राजनीतिक सरकार के द्वारा, ये जो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबंधित होती है। ये जो बहुत सारे व्यवस्था से जो सम्मिलित होती है और इसका निर्णय जो होता है और निर्णय भी, और इसके राजनीतिक दल जो होता है, इसके राजनीतिक दल के बारे में भी मैंने बता दिया है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। और जो है उसके अभिकरणों का आदि जो है ना सीमित नहीं रहता है, वो राजनीतिक दल तक ही सीमित नहीं रहता था, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। और इसके बल्कि जो है वह इनसे आगे बढ़कर उन विषयों का भी अध्ययन करता है जो मानव शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार का जो है अध्ययन करते हैं विद्यार्थीगण, सिर्फ इसके ही अध्ययन नहीं करते, इसके अलावा जो है ना मानव शास्त्र के अंतर्गत जो मानव के जीवन में जो व्यतीत होते हैं उसके अंतर्गत जो है ना, जैसे अर्थशास्त्र हुआ, समाजशास्त्र हुआ, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, ये सभी के मतलब अध्ययन करते हैं, क्लियर। और आगे चलिए, एक वैज्ञानिक है सिडनी वर्वा, वे कहते हैं राजनीतिक सरकार और तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के बीच जो अंतर है, ये जो है केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं की ओर देखिए। मतलब ये कह रहा है कि केवल जो है वर्णन से आगे बढ़कर, केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित जो है समस्याओं की ओर देखिए। सिर्फ केवल वर्णन मत कीजिए, उससे आगे तक चलिए और किसी एक मामले से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुलना की ओर देखिए। मतलब कोई एक तुलना मिल रहा है तो उसको छोड़कर कुछ और आगे करने की और तुलना करने की कोशिश कीजिए, उसकी ओर देखिए, ताकि इसके बीच जो है ना और भी तुलनाएं देखने को मिले। ये सिडनी वर्मा के कहना है। और उसके सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक कार्यों की ओर देखिए। मतलब जो सरकार की औपचारिक संस्था होती है उसके अध्ययन करने के साथ साथ जो उससे आगे जो है ना उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसी ये प्रक्रिया, उसके कार्य क्या है, उसकी ओर देखिए। ये सिडनी वर्मा की कथन है। तथा केवल ये पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन ना करके
एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर देखिए। ये जो है ना सिडनी जो है ये कहते हैं कि केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन ना करके बाकी अलग देशों का भी अध्ययन कीजिए, अलग महादेश का भी अध्ययन कीजिए, जैसे एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, इन सभी राष्ट्रों के बारे में भी देखने के लिए कहा जाता है, देखने को कहा गया है। क्लियर। और इसी में जो ना जैसे कि इसका कहने का जो तात्पर्य है, मतलब सिडनी का जो कहने का तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र जो है अति विस्तृत एवं अति व्यापक है। ये जो है सिडनी का कहना था कि राजनीतिक जो है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच जो ना मतलब तुलनात्मक राजनीति जो है उसका क्षेत्र ज़्यादा विशाल और विस्तृत और अति व्यापक है। और इस अध्ययन से जो ना सजग अथवा सचेत तुलनाओं का विशेष महत्व है। मतलब ये तुलनात्मक राजनीति जो के अध्ययन से जो है बहुत ही सचेत और तुलनाओं का जो ना अध्ययन है कम विशेष महत्व है इसका विशेष महत्व है। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है राज्य की संस्थाओं के अलावा जो है गैर राज्य की संस्थाओं का भी अध्ययन आता है। जैसे इसके अंतर्गत जो न सिर्फ राज्य संस्था के अंतर्गत ना है, राज्य संस्था के अलावा जो है जो गैर राज्य की जो होती है उसकी संस्थाओं का भी अध्ययन आता है इसके अंतर्गत, और जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीतिक संस्थाओं से संबंध आता है। ये प्रत्यक्ष रूप से जो है ना राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत से संबंध में आता है। क्लियर। चलिए आगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं तथा असमानता से तुलनात्मक राजनीति का संबंध है। मतलब ये दोनों के बीच जो है ना बहुत सारे नियमितता, समानता और असमानताएं हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सरकार और तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में भिन्नताएं हैं। और इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट वाइज बताने का प्रयास किया है तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के बीच अंतर, जैसे कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक सरकार शब्द परंपरागत पदावली का परिचायक है। ये जो है तुलनात्मक सरकार जो है ना वो पद वाले होते हैं, जैसे सरकार के पद होते हैं वही पदावली परिचायक होते हैं। और जबकि जो है तुलनात्मक राजनीति जो है शब्द का जो है ना आधुनिक पदावली की ओर संकेत करता है। क्लियर। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ इन दोनों के बीच का अंतर। यदि आपको शॉर्ट्स में पूछे या 5 नंबर में पूछे ये सवाल तो आप इस तरह से भी पॉइंट वाइज जो है मैंने जो बताने का प्रयास किया वो भी लिख सकते हो। ठीक है। और यदि थोड़ा लॉन्ग में पूछे 10 मार्क्स में पूछे तो ये पूरा का पूरा आप लिख देना। क्लियर। चलिए आगे। तुलनात्मक सरकार का अध्ययन क्षेत्र सीमित और संकुचित है। तुलनात्मक सरकार का जो अध्ययन होता है उसका क्षेत्र सीमित है और संकुचित है। क्लियर। और जबकि जो तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन जो है क्षेत्र व्यापक और गतिशील है। इसे पहले भी बता चुके थे कि राजनीति का क्षेत्र जो ना बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र व्यापक था और गतिशील भी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक शासन पद्धतियों के कानूनी, संवैधानिक तथा संस्थागत ढांचों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देता है। ये तुलनात्मक अध्ययन मतलब तुलनात्मक सरकार जो है ना तुलनात्मक शासन हुआ, शासन पद्धति हुआ, उसके जो कानूनी नियम होते हैं, संवैधानिक नियम होते हैं, उसके संस्थागत किस तरह से ढांचे चलाते हैं उसके अध्ययन पर जोर देता है। जबकि जो है तुलनात्मक राजनीति का जो संबंध है राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन पर से अध्ययन है। मतलब कि आप सिंपल वे से समझ सकते हो कि राजनीति और सरकार में किस तरह से अंतर होता है। राजनीति मतलब राजनीति करना होता है, सरकार मतलब सरकार चलाना। राजनीति किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आप मतलब अपने सिंपल लैंग्वेज से भी बना सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है तुलनात्मक शासन राजनीति के केवल शासन संबंधी संस्थागत पहलुओं के अध्ययन तक सीमित है। जैसे तुलनात्मक शासन जो है ना मतलब तुलनात्मक सरकार का जो है ना राजनीति के केवल शासन संबंधी से संस्थागत के पहलुओं के अध्ययन तक सीमित है। और जबकि तुलनात्मक राजनीति जो है तुलनात्मक शासन से एक कदम आगे बढ़कर उन सभी शक्तियों का तथा प्रभावों का अध्ययन करती है। मतलब ये हुआ कि तुलनात्मक राजनीति जो है तुलनात्मक सरकार से कई आगे, हर एक कदम में आगे है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। क्लियर। सब चीज़ में मतलब अध्ययन करती है राजनीतिक सरकार से ज़्यादा। और जो राजनीतिक संस्थाओं हुआ, राजनीतिक प्रक्रिया हुआ, राजनीतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विशेष प्रकार का मानने के लिए उत्तरदायी है। ये किसका उत्तरदायी है? राजनीति का, तुलनात्मक राजनीति का। क्लियर। इन दोनों के बीच जो है इस तरह से भिन्नताएं देखने को मिलती है। क्लियर। ये रहा
तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के बीच अंतर, जो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह से आप इसको जो ना हो आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपने टिप्पणी साझा कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।